हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट ब्लॉग जहाँ से एंड हुआ था, ये इस ब्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ब्लॉग मैं बना लेती हूँ, तो आज ये वही ब्लॉग है। तो शाम का टाइम है और अब है चाय का टाइम, और चाय बनाने का टाइम आ गया है। साथ साथ में ही जो दोपहर में महालक्ष्मी की जो भी मिल्क बॉटल है वो उनको भी धुलने का टाइम है। राजा को दूध वगैरह देने का टाइम है। तो यहाँ पे राजा मुझसे कुछ बात कर रहे थे, और वो डायरेक्टली ना फ्रिज से निकाल के चीज़ें खाना बहुत पसंद करता है। मुझे बहुत इससे ना मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, मैं सच बताऊँ। क्योंकि राजा का ना क्या है ना कि जब भी सीज़न चेंज होता है ना, बारिश आए, सर्दी आए और गर्मी आए, तो उसको ना फीवर आना ही आना है। और अभी जिस टाइम पे हम ब्लॉग बना रही हूँ उस टाइम पे भी राजा को बहुत ज़्यादा फीवर है। और राजा बच्चों का क्या होता है ना कि दवाई खाई, बुखार उतर गया तो ये फिर से खेलने खेलने कूदने लगते हो। यहाँ पे लस्सी लेके बैठा हुआ है कि मम्मा ये लस्सी मैं पी लूँ। और मैंने बोला कि थक करके मैंने बोला हाँ भाई जाके तुम पी लो। एक्चुअली कल इनका दिल्ली में इनको ना साइंस म्यूजियम ले जाना है, तो बस उसी के लिए मैंने लस्सी मंगाई थी, कुछ चिप्स मंगा ली थी ताकि स्नैक्स के लिए, क्योंकि बच्चे बस में जाएंगे इस वजह से। और साथ ही साथ में मैं अगले दिन इसको क्योंकि पास्ता वगैरह इजी स्नैक्स दूंगी, इजी लंच भी दूंगी ताकि इजीली खा ले। नहीं तो सब्जी पराठा दो तो पूरे बस में फैला देंगे, पता नहीं कैसा अरेंजमेंट होगा खिलाने का। तो यहाँ पे मैंने मिल्क बॉटल धुल ली है, और ये शायद वही मैं पानी भगोना भर रही हूँ जिसमें मैं सारी की सारी मिल्क बॉटल डाल दूंगी। मैं कुकर में कर रही थी एक्चुअली, और भगोना काफ़ी बिजी था, काफ़ी बिजी मतलब उसमें दूध चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, और महालक्ष्मी की बोतल भी अच्छे से स्टरलाइज हो जाएंगी, और उसके बाद फिर बाकी काम देखा जाएगा। और अभी तो दीदी आएंगी भी नहीं, दीदी अगले दिन भी नहीं आएंगे। दीदी लगातार 3 दिन की छुट्टी पे थी। मैंने बता दिया उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, जो ऐसा किसी के यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था ना कि महालक्ष्मी ना सोती रहती थी आराम से, और उसको मतलब जब उसको फीड लेना होता था, भूख लगती थी तभी उठती थी, या तो डायपर गंदा कर दिया हो तब उठती थी। तो क्या होता था, काम वगैरह भी मेरे इजीली हो जाते थे। और प्लस पॉइंट ये था कि मम्मी से भी इजीली वो हैंडल हो जाती थी जब रोती थी, पापा भी उसको हैंडल कर लेते थे। बट अब क्या हो रहा है ना कि वो मतलब रोना शुरू करती है ना, तो नॉन स्टॉप रोती है। और वो इतना रोती है कि उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाएगा, सांसें चढ़ने लगेंगी, सांस लेना बच्चा भूल जाता है रोते रोते। तो कुछ ऐसा सा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्जी वगैरह बना दी है। देखो दूध भी यहाँ पे अच्छे से बॉईल कर दिया है मैंने। और उसके बाद फिर मैं पराठे वराठे जो भी बनाने मैं वो बना करके बस अपना डिनर खत्म करूँगी। खाना पीना सब कुछ होने के बाद मैं बताऊँ आप लोगों को, ये है रात का टाइम। बस अब वो क्या है ना, आज हस्बैंड लेट आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लेट आते हैं। और अगले दिन मेरे हस्बैंड को भी बैंगलोर जाना है, और नेक्स्ट डे वापस आ जाएंगे। बस रात रात की बात है। तो कल राजा को भी दिल्ली जाना है, और राजा के पापा को भी जाना है बैंगलोर। तो राजा तो अपने स्कूल टाइम पे वापस आ जाएंगे, पर राजा के पापा का एक नाइट का स्टे है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि वो जो हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, और उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो अभी ना आज के दिन भी, और जब ये ब्लॉग आएगा तो मेरे हस्बैंड, आज का दिन भी मैंने जो ब्लॉग किया है, रिकॉर्ड किया, उसमें मेरे हस्बैंड मतलब बाहर जा रहे हैं और काफ़ी दिनों के जा रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मम्मी पापा है ना, तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है, थोड़ा सा नहीं वैसे बहुत सहारा रहता है। बट अब क्या है ना, पहले देखो मम्मी ना हैंडल कर लेती थी महालक्ष्मी को,
अब वो इतना रोती है ना कि वो किसी से मतलब हैंडल ही नहीं होती है। इवन तो पापा उसको मतलब घुमा घुमा के लेते हैं, वॉक करते रहते हैं, उसको गोदी में लेंगे, तब भी नहीं वो मानती है, मतलब इतना ज़्यादा रोती है। और यहाँ पे मेरे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे धुले हुए, तो मैंने सोचा सबको सेट करके रख देती हूँ, और हस्बैंड के लिए भी कल के लिए पैकिंग करनी है, तो वो सारे काम निपटा लेती हूँ। बट बार बार महालक्ष्मी यहाँ पे उठ जा रहे थे, और उसको ना और उठती है वो सीधे रोना ही स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे ना ये ना मैंने क्लिप ना बहुत काट काट के लगाई है। उसका रीज़न है कि अगर मैं पूरी क्लिप लगाती ना तो ब्लॉग्स 1 घंटे का बनता, क्योंकि मैं 1 घंटे तक इसको ऐसे टहलाती रही, घुमाती रही, फिराती रही, तब जाके चुप हुई है। जबकि इसको इसका पेट भी भरा हुआ था, इसका डायपर चेंज कर दिया था, इसको नाइट ड्रेस भी पहना दी थी, सब मैंने कर दिया था। बस चिल, बच्चे तो बच्चे ही है, अब उनको पता नहीं क्या चाहिए। हो सकता है कि मतलब नहीं लेटना हो उसको, क्योंकि गोदी में रहती है, मैं इतना जोर जोर से उसको हिला रही हूँ ना, अपनी बॉडी को शेक कर रही हूँ। उसका रीजन है कि थोड़ा सा ना क्या वाइब्रेशन में ना बच्चा सो जाता है, थोड़ा सा मूवमेंट होती है ना तो वो सो जाता है। बट नहीं नहीं, हमारी महालक्ष्मी इतना इजी नहीं है। इवन तो मेरे दोनों बच्चे ना इजी नहीं, पता नहीं लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो आराम से सो जाता है, रोता नहीं है, और रात में फीड के लिए नहीं बोलता है, मतलब उठता नहीं है। नहीं भैया, मेरे तो दोनों के दोनों ही बच्चों ने ना मतलब लोहे के चने चबवाए हैं, मैं सच बात बताऊं। और वो दो राजा भी ना रात में सोता नहीं था। ये भी महालक्ष्मी, राजा क्या था कि रात में उठता था, 11 बजे उठेगा, 3 बजे फिर सो जाएगा। महालक्ष्मी का क्या है, 6 से 7 बजे के बीच शाम को उठेगी, और वो थोड़ी थोड़ी 5-5 मिनट की नैप लेती है, खुद को चार्जिंग में लगाती है 5 मिनट की नैप के साथ में, और बाकी वो रात के 3, 3:30 और 4 बजे, 4:15 बजे तक जगती है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत है। तो अब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑब्वियस है, ये फेज़ है, ये फेज़ निकल जाएगा यहाँ पे, और इसका कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि देखो यार, बच्चे हैं, बच्चे तो परेशान करेंगे ही। इतनी आसान पेरेंटिंग होती तो मतलब क्या ही बात थी। नहीं तो फिर बाद में मैं डायलॉग कैसे मारूंगी कि तुम्हें कैसे पता, मैंने कैसे तुम लोगों को पाला है, डायलॉग भी तो मारना है ना। तो यहाँ पे मेरा सारा काम निपट गया था, 2 घंटे में मेरा काम निपटा है। और यहाँ पे देखो राजा कर रहा है शैतानी, और बस अब मैं इन दोनों को सुला रही हूँ, उसके बाद इनके पापा भी आ जाएंगे। तो ये देखो महालक्ष्मी को गोदी में ले लिया मैंने फिर से। तो ये है मॉर्निंग के टाइम पे मैंने राजा के लिए पास्ता बना दिए है। इसमें ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स भी डाले थे, और वैसे तो मैक्रोनी, बट मैंने पास्ता बोल के चिपका दिया इनको। हस्बैंड भी तैयारी कर रहे थे, दोनों चले जाएंगे, उसके बाद फिर सोचा मैं तो अपने दीदी आज आ जाएंगे, आज भी गायब है। ये बता तो दो कि तुम नहीं आओगे। अगर आप हाथरस जा चुकी हो तो वहाँ से फ़ोन कर दो यार। कितना मुश्किल हो रहा है कि बच्चों के साथ में ना मैनेज करना। मैं सच बता रही हूँ, मैं और मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ कि मैं ना मतलब भाग भाग के साथ मैं करती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा फिर ना बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते। इचिंग होने लगती है, पेन होने लगता है, बैक इतनी पेन होती है, कौन समझे कौन समझे। तो कल तो खुद से कर लिया था, आज मैंने गार्ड को फ़ोन किया है कि कोई हो तो उनको भेज दे। अब देखते हैं। आप लोग खुद ही नोटिस करते होंगे कि आए दिन ये काम कर रही है, और खाना बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं सच बात बता रही हूँ, मेरी दीदी बहुत छुट्टी करती हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ यही छुट्टी करती थी, इनसे पहले जो थी वो भी बहुत छुट्टी करती थी, उससे पहले जो थी
यहाँ पे ना नोएडा में क्या है ना कि भैया जब तक मैं आप उनको भले एक्स्ट्रा पैसे दे दो उनकी छुट्टियों का, बट वो 3 छुट्टी जो उनकी बंधी हुई छुट्टी है ना उससे ज़्यादा लेना ही लेना है। पैसा मैटर नहीं करता उनके लिए अपना अपना कन्वीनियंस ज़्यादा मैटर करता है, उनका कम्फर्ट ज़्यादा मैटर करता है। भले ही आपकी कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग हो बट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये है, फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में और बस खाना बनाने की तैयारी चल रही है। अब सेम चीज़ रिपीट होगी, खाना लंच बनाऊँगी, फिर बर्तन धुलूँगी, फिर महालक्ष्मी और राजा को सुलाऊँगी, फिर अगर ये टाइम से सो गए तो शाम दोपहर में थोड़ा मैं भी आराम कर लूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है और बहुत अच्छी कट रही है। देखो, मैं सच बताऊँ बहुत अच्छी कट रही है। लोगों के सपने होते हैं परिवार के, जो मेरे पास है, और तो इस चीज़ को मैं खुशनसीबी मानती हूँ। काम वाली आ रही है, नहीं आ रही है, ये तो लगा ही रहेगा यार, गृहस्थी में ऐसा कुछ लगा ही रहता है। बट पता नहीं, मतलब थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और जब कोई ऐसे बिट्रे करता है ना बहुत गुस्सा आता है। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।